भारतीय इश्तियाल अंगेजी और जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला जारी। उकाड़ा, पाकपतन और विहाड़ी में इसराइली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन तबाह। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक उकाड़ा में 4, पाकपतन और विहाड़ी में एक भारतीय ड्रोन तबाह किया गया। अब तक दुश्मन के 35 ड्रोन तबाह किए जा चुके। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन रेडार पर मुसलसल मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम छोटे ड्रोन को भी ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को सख्त हजीमत का सामना। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक किलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सोजी और पीर कांति सेक्टर में जबार एंड त्रेकियान कम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पांडो सेक्टर में पाक फौज ने भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नागाटक पर भी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। बटालियन हेडक्वार्टर में तबाही मच गई। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में नहीं पड़ेगा। हम कशीदगी में कमी का कह सकते हैं, जंग कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत को हथियार डालने का कह सकते हैं, ना पाकिस्तान को। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। जंग कंट्रोल करना अमेरिका का काम नहीं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। पाक भारत तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। अमरीका के पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए राब्ते। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का फोन। वजीर आजम ने भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की। अमरीकी वजीर खारजा को बताया कि भारतीय हमलों पर पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि अमरीका की जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नजर है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब जयशंकर से भी राब्ता। खित्ते में फौरी कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर दिया। बगैर सबूत भारतीय इल्जाम तराशी इंतहाई मुज़हका खेज है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। रिजवान सईद शेख का कहना था कि पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपने हक़ दिफा का इस्तेमाल किया। हर किस्म की इश्तियाल अंगेजी और जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। गुज़िश्ता 3 रातों से भारत की जानिब से जारहियत जारी है। रिजवान शेख ने सवाल उठाया कि क्या दुनिया एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहती है कि बगैर किसी सबूत एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ खुली जारहियत का मुजाहरा किया जाए। इलाकाई और आलमी अमन के तनाजुर में ऐसी मिसालें कायम करना इंतहाई खतरनाक होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक़ी और इसहाक़ डार के दरमियान पाक भारत जंग पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई। सऊदी वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर आज दिल्ली से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ने दिल्ली में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से मुलाकात की। भारतीय इश्तियाल अंगेजी और जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला जारी। ओकाड़ा के नवाही इलाकों में पाक फौज ने 3 भारतीय ड्रोन मार गिराए। ड्रोन आबादी के करीब फसलों में गिरे। ड्रोन गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। आरिफवाला में भी भारतीय ड्रोन तबाह कर दिया गया। गुज़िश्ता रात बहावल नगर में एक भारतीय ड्रोन गिराया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से हैरब ड्रोन को मार गिराया। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान का हमला नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान हमला करेगा तो मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुश्मन की तरफ से किसी भी हमले की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। DGISPR ने मजीद कहा कि भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठी है। आदमपुर से प्रोजेक्टाइल भारत ने खुद फायर किए। इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत को अपने सिनेमा से बाहर निकलकर हकीकी दुनिया में वापस आना होगा। DGISPR ने कहा कि पाक फौज ने भारत से आने वाले तमाम ड्रोन मार गिराए। ड्रोन गिरने से 3 अफराद शहीद और 4 जख्मी हुए।
पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में पाकिस्तानी हमलों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान पर पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले करने का इल्ज़ाम लगाया गया। ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना हैं। इल्ज़ामात प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना जारहियत का बहाना है। भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन को मजीद खतरे में डाल रहे हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारतीय रवैये का नोटिस ले। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और सालमियत के लिए मुकाबला करेगा। अमरीका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान और भारत के सफर से रोक दिया। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया कि कशीदगी के बायस अमरीकी शहरी दोनों ममालिक के सफर से गुरेज करें। अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान पाए जाने वाले हालात को करीब से देख रहा है। अमरीकी शहरियों की हिफाजत के लिए इस्लामाबाद में कायम अमरीकी सफारत खाना और कराची, लाहौर और पेशावर में कायम अमरीकी कौंसल खाने खुले रहेंगे। पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। सूबे भर में इंटरमीडिएट और प्रैक्टिकल इम्तिहानात 2 रोज़ के लिए मुलतवी। इम्तिहानात और प्रैक्टिकल का नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज ने ए और ओ लेवल के इम्तिहानात मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद रहेंगे। आज पूरे मुल्क में यौम दिफाए वतन मनाया जा रहा है। मजहबी जमातों की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उलमा और खुतबाए जुम्मा के इज्तिमात में मजम्मती करारदाद मंजूर करवाएं। जमात इस्लामी का भारतीय जारहियत के खिलाफ यौम आज़म मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तानी कौम बदले की मुंतज़िर है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस दुबई मुंतकिल। PSL मैचेस में 4 से 5 दिन का वक्फा आने का इम्कान। दुबई मैचेस के हतमी शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL को रवा माही खत्म कराने के लिए पुरअज़्म। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के मैचेस बाकी। क्वालिफायर, एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2 और फाइनल मैच भी दुबई में खेले जाएंगे। भारत में खौफ व हरास की फजा बरकरार। IPL मैचेस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। वेन्यू भी तब्दील। स्टेडियम्स की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। IPL के मुलतवी होने के इम्कानात भी बढ़ गए। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने घर वापसी का सोचना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक IPL में मौजूद खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया या दुबई जाने के ख्वाहिशमंद हैं। खिलाड़ी वापसी के मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 15 खिलाड़ी और 2 कोचेज भारत में मौजूद। और अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट मसीहियों के नए पेशवा मुंतखब। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट कैथोलिक ईसाइयों के 267वें पोप हैं। कॉन्क्लेव की चिमनी से सफ़ेद धुआं निकलने पर हज़ारों अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। सेंट पीटर्स बेसिलिका की गलियां घंटियों की आवाज़ों से गूंज उठीं। वो अमरीका से मुंतखब होने वाले पहले पोप हैं। पोप रॉबर्ट सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी में अपना दीदार करवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए पोप के इंतखाब पर कैथलिक बरादरी को मुबारकबाद। एक्स पैगाम में कहा कि पोप लियो के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म का शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने का ऐलान। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने जारहियत करके फाश गलती की। भारत को अपनी फाश गलती का खुमियाजा भुगतना होगा। हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक ले जाकर दम लेंगे। भारत समझ रहा था पाकिस्तानी कौम पीछे हट जाएगी। गुज़श्ता रात दुश्मन को घुटने टेकने पर सिर्फ चंद घंटे लगे हैं। हमारे शाहीनों ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत को जिन तैयारों पर गरूर था वो राख बन चुके हैं। दुश्मन पर ऐसी कारी ज़रब लगाई जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगा। कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हिंदुस्तान के हमले में 80 जहाज शरीक थे। हमारे उकाबों ने आनन फानन 5 भारतीय जहाज़ों को मार गिराया। तहम्मुल से काम लिया, वरना 5 के बजाय 10 जहाज गिरा देते। जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। भारत पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करे तो पाकिस्तान मज़ीद इक़दाम से गुरेज करेगा। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू।
कहा पाकिस्तान ने जैमिंग आलात से कई भारतीय मिसाइलों को रोका। जैमिंग की वजह से कई भारतीय तैयारों को हंगामी लैंडिंग भी करना पड़ी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए, ये हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। भारत ने पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत हमला किया, पाकिस्तान का जवाब भारत की सोच से बढ़कर होगा। भारत ने लड़ाई को बढ़ावा दिया तो एटमी जंग हो। और अहम खबर यह है कि आरिफवाला में भारतीय ड्रोन तबाह कर दिया गया है। भारतीय ड्रोन को थाना अहमदियार के इलाके इस्लाम नगर में मार गिराया गया है। भारत की जानिब से ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें जारी हैं, मगर पाक फौज भी बिल्कुल मुतहर्रिक है और जो ड्रोन्स दाखिल हुए उन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया।